तो गाइस कैसे हैं आप लोग। हम आ चुके हैं एपिसोड 5 लेकर रीबर्थ करती वेटर का। हम उसके आगे से ही कहानी एक्सपांड करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वेडिंग हॉल जहाँ पे सब लोग वाइन पीने आए हुए रहते हैं। यहाँ पर अपना जाउची एल्डर्स को वाइन सर्व कर रहा है प्लीज़ ड्रिंक कीजिए ग्रेट एल्डर, और उनको हाथ में देता है। वहाँ पर फिर ग्रेट एल्डर उसकी ड्रिंक लेते हैं। पेट्रियाज भी वहीं पे बैठे रहते हैं। पेट्रियाज बोलते हैं एक प्रीटी फ्लोवर पता नहीं कैसे पाइल ऑफ सीट के अंदर आके बैठ गई। यहाँ पर पाइल ऑफ सीट मतलब कचरा जाउची को बोला जा रहा है, और फ्लोवर यानी अपनी ब्यूटीफुल वाइफी को बोला जा रहा है। लेकिन अपना जाउची वहाँ पर बस कुछ कर नहीं सकता। वो मन ही मन बोलता है तुम बूढ़े कूसटो, अगर मेरे पास पॉइजनस बीड में पॉइजन होता तो मैं तुम्हें अभी सब मार देता। मेरी प्रीवियस लाइफ में मैं ऐसा ही करता था। वहाँ पे पेट्रियाज का सन आता है, बोलता है जाउची से जाउची चलिए वो मेरे साथ ड्रिंक करते हैं। फिर वहाँ पर बोलता है क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक नहीं करोगे, तुम मेरी बात नहीं मानोगे। तो अपना जाउची बोलता है मैं ड्रिंक में उतना अच्छा नहीं हूँ, मेरे पास कुछ नहीं पी सकता मैं। लेकिन उसको बोलता है कम ऑन ड्रिंक कर लो मेरे साथ। फिर वहाँ पर वो ड्रिंक करने लग जाते हैं। धीरे धीरे बोतल खुलती है, मतलब घड़े खुलते हैं। फिर 4 घंटे बाद दिखाया जाता है सब दारू पी के वहीं पे रुक गए हैं, और अपना जाउची बाहर आता है। वो बोलता है मेरे पास स्टोरेज स्पेस बहुत सारी है हेवनली पॉइजनस स्पीड में, ये इतनी बड़ी है कि मैं पूरा जाओ सेक्टर को अपने अंदर रख सकता हूँ। और तुम मुझे पीने का बोल रहे थे। और फिर वो वहीं पर आसपास देखता है, बोलता है चलो वाइन अब तुम्हें बहा देता हूँ मैं। और उसी समय पीछे से कुछ बहुत दूर लड़कियाँ उसको देखती है। यंग मास्टर क्या कर रहे हैं, कितने गंदे हैं, यहीं पर टॉयलेट करने लग गए। पीछे से देखने में ऐसा लग रहा है कि वो वहीं पर टॉयलेट कर रहा है, लेकिन वो तो उसके हाथ से वाइन गिरा रहा है। फिर जाउची मन में सोचता है ये बहुत बोरिंग होगा अगर मैं डायरेक्ट ही चला गया वहाँ पर। चलो अपने वाइफी को थोड़ा सा सरप्राइज़ देंगे। वो अपने मुंह पे वही जो ड्रिंक गिरा रहा था उसी को छिड़क रहता है, और पीछे से जो लड़कियाँ देख रही होती है बोलते ये कितना गंदा है ये मास्टर, अपनी ही पी को पी रहा है, अपने चेहरा धो रहा है उससे, कितना गंदा मास्टर है। फिर हमें उसका रूम दिखाया जाता है जहाँ पे वाइफी बैठी रहती है। वहाँ पे बोलता है क्विंग यू बेबी मैं आ गया, मैं ड्रंक हूँ, चलो अब चलो करते हैं, मुझे एक हक दो। फिर उसी समय वहाँ पे उसके ओरे से उसको पीछे धक्का दे देती है और गिरा देती है, और गेट बंद कर देती है अंदर से। युंची बाहर से बोलता है दरवाज़ा खोलो, ये सिर्फ एक मजाक था, तुम मुझे पूरी रात वेडिंग के पहली नाइट ही बाहर नहीं रख सकती हो, ये गलत है मेरे साथ। दूसरे लोग मेरे पे हंसेंगे, क्या कर रही हो तुम मेरे ऊपर इतना हार्ड क्यों हो रही हो, क्या तुम मुझे मारना चाहती थी। फिर अपनी वाइफी वहाँ पर गेट खोल देती है और अपना बोलती है तुम मेरे से 5 कदम दूर रहोगे, और मुझे हनी बनी वाइफी वाइफी कुछ मत कहो, तक तुम इस रूम के अंदर हो हमारे साथ ऐसा ही डील रहेगी। लेकिन फिर अपना जाउची पूछता है तो मैं सोऊंगा कहाँ। तो अपनी वाइफी बोलती है तो मैं तुम बेड पे सो जाओ, मैं नीचे फ्लोर पे सो जाऊंगी, आखिरकार ये तुम्हारा रूम है। लेकिन अपना यूंची बोलता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हें फ्लोर पे नहीं सोने दूंगा, चलो मैं फ्लोर पे सो जाता हूँ और तुम बेड पे सो जाओ। उसी समय वो इशारा कर देती है अपनी वाइफी कि वहाँ पे जाके सो तुम। जाउची सोचने लग जाता है मैंने तो उसको वैसे ही बोला था ताकि ये मेरे साथ बेड पे सो जाए, लेकिन इसने तो मेरे को नीचे ही सुला दिया। फिर बोलता है मुझे लगता है तुम मुझे हेट करती हो है नहीं, एक्चुअली मैं ड्रंकेड नहीं था, ये तो एक मजाक था। लेकिन क्विंग यू बोलती है वाइफी बोलती है तुम मुझे हनी कहना बंद करो, तुम यहाँ पे मुझे कुछ नहीं कहना, वैसे भी हमारी मैरिज हो चुकी है, यहाँ पे सेरेमनी होगी, मुझे वहाँ पर तो तुम्हें हनी कहना ही पड़ेगा। लेकिन उसी समय क्विंग यू बोलती है मुझे वो लोग गंदे लगते हैं जो अपनी ही पी से सब इधर उधर उड़ाया करते हैं। फिर उसको एकदम से याद आता है क्या क्या पी, लेकिन वो तो मैं बस वाइन फेंक रहा था वहाँ पर। फिर वहाँ पे अपनी क्विंग यू बोलती है मैं तो बस मजाक कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, वो उसके रूम से बाहर आ जाता है, बोलता है मैं मेरी वाइफ के साथ मैरिज की और मैं उसके साथ सो भी नहीं सकता, मुझे इतने कड़क नीचे फ्लोर पर सोना पड़ रहा था ठंडी में, वो भी मैं कैसा कर सकता हूँ। एक बार मेरे पास मेरी मेरिडियन वापस आ जाए फिर मैं उसको बेड पे धक्का दे के उसके साथ करूँगा।
उसके लिए मुझे मेरी मेरिडियन को ठीक करना पड़ेगा। फिर वहाँ पे कुछ उसका हाथ चमकने लग जाता है, उसका हेवनली पॉइजनस बीड चमकता है। वो बोलता है ये मेरी प्रीवियस लाइफ में जब भी चमकता था एज़ूरे क्राउड में, जब जब मुझे कुछ अच्छे आइटम्स मिलते थे। यहाँ आसपास में कुछ अच्छा आइटम अपीयर होने वाला है। यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं जाओची जाओ मेनर के गार्डन में बैठा रहता है, वहाँ पर वो कुछ ढूंढ रहा है। वो बोलता है ये स्ट्रेंज है, मैं हेवनली पॉइजनर बीट को फॉलो करते हुए यहाँ पर आया हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, ये चमक क्यों रहा है। फिर वो वहाँ पर चमकती हुई रोशनी जो उसके हाथ से निकल रही है वो वहाँ पर डालता है, तो वहाँ पर कुछ अपीयर होता है। वो बोलता है क्या ये साइडों में छुप गया था इसलिए मेरे को दिख नहीं रहा था, ये तो एक हिडन स्टार हर्ब है, ये यहाँ पे कैसे हो सकता है। यहाँ पर पिछली ज़िंदगी में मैंने 24 स्टार लगा दिए थे एक फाइंड करने के लिए, लेकिन इस बार तो मुझे दो दो मिल चुके हैं, कितनी अच्छी बात है। और वो उसको अपने हेवनली पॉइजनस बीड में लग देता है, बताता है ये ग्रेट ट्रेजर है, इसके लिए कोई किसी को भी मार सकता है, इसलिए मैं इसको बाहर नहीं रख सकता, इसलिए मैं इसको अपनी पॉइजनस बीड में छुपा लेता हूँ। फिर वो वहाँ पे पीछे देखता है, पीछे वहाँ पर एक कुछ दिखता है, उसको बोलता है क्या ये कोई ट्रेजर है, लेकिन इस बार मेरा बीड चमक क्यों नहीं रहा। लेकिन वहाँ पे देखता है कि वहाँ पर एक लड़की पड़ी रहती है। वो सोचता है यहाँ पर ये लड़की क्यों सोई है यहाँ पर, क्या क्या ये मर चुकी है, क्या ये बेहोश हो चुकी है। फिर उसके पास देख जाता है, बोलता है ये तो एक लड़की है, और चुप हो जाता है वो। फिर बोलता है रिटर्गर क्या हुआ तुम्हारे साथ, उसको पॉक पॉक करता है, पिंच करता है, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता है। उसी समय उसका ही बिनली हाथ में पॉइजन चढ़ जाता है, उसकी वो हाथ पे पॉइजन चढ़ने लग जाता है। फिर वो उसका हेवनली बीड पे निर्भर हो जाता है, बोलता है ये कैसा पॉइजन है, कितना हॉरिफाइंग पॉइजन है, मैं इसको ठीक नहीं कर पा रहा। फिर थोड़ी देर वहाँ पर कल्टीवेट करने के बाद वो पॉइजन ठीक हो जाता है। वो बोलता है थैंकफुली मेरे पास हेवनली पॉइजनस बीड है, मैं इससे अपने आप को ठीक कर पाया, नहीं तो मेरे जैसा इस पॉइजन को छूता तो अभी तक तो मर ही जाता। ये लड़की के ऊपर इतना सारा पॉइजन कैसे है, कितना टेरिफाइंग पॉइजन है। हेवनली पॉइजनस भी थोड़ा भी स्लो होता तो मैं अभी तक मर जाता। उसी समय वो लड़की जाग जाती है, उसका हाथ पर करके बोलती है हेवनली पॉइजनस बीड। तो अपना यूनचे भी बोलता है क्या तुम हेवनली पॉइजनस बीड को जानती हो। फिर वो लड़की उसकी उंगली काट लेती है, उसका खून पीने लग जाती है, और अपना हीरो बोलता है क्या ये छोटी लड़की क्या कर रही हो, मेरा खून मत चूसो उससे। और वो उसका हाथ पीछे खींचता है एकदम से, और वो वहाँ पर सामने देखता है तो लड़की गायब हो जाती है, और वो उसके बीट के अंदर चली जाती है, वो उसकी बीट। और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक आप हमें लाइक सब्सक्राइब शेयर फॉलो जो भी करना है कीजिए।